तो आज की डेट है अभी 2 मई 2020। अभी हम लोग नगर निगम द्वारा लाई गई कुछ गायों को देखने आए हैं। तो ये कंडीशन होती है जहाँ पे नगर निगम गायों को ले आके रखती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक गाय इन्होंने लाई है और इसको ना बैठने के लिए सही से बैठाया गया है, ना कोई जगह दी गई है। यहीं पूरे कूड़े और गंदगी में ले आके गाय और सांड, जैसा कि देख सकते हैं आप, इसके सर के सामने सही से जगह भी नहीं है कि वो चाहे तो भी बैठ पाए। यहाँ पे ले आके इनको बस रख दिया जाता है और कहने के लिए बोला जाता है कि नगर निगम बहुत काम करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक गाय है जिसको जहाँ तक है कि ये प्रेग्नेंट भी है, बट इसके पास भी ना खाने की कोई व्यवस्था है, ना पानी की कोई व्यवस्था है। और ये खुली जगह है चारों तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सामने नगर निगम का एक बड़ा सा कूड़ा घर है, जो कि अभी लाइट में आपको दिखेगा नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे इतने सारे कुत्ते भौंकते हुए आपको दिखेंगे, जो कि खुद ही भूख से इतने परेशान हैं। तो आप समझ सकते हैं इतने खुले में इन गायों को रखने का, जो कि अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती हैं, क्या कंडीशन होगी और क्या गवर्नमेंट कर रही है इनके लिए, हमें नहीं पता। कहने के लिए तो ये हमारी गाय माता हैं, बट इनकी कंडीशन आप देख रहे हैं, जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम है ये तो खैर पता भी नहीं। बस इनको अपना पल्ला झाड़ना रहता है। जो भी, माफ़ करिएगा, अचानक से ये साड़ में मूवमेंट आने लगी थी बहुत ज़्यादा। ये दूसरी गाय के ऊपर गिर रहा था, तो वीडियो रोक के हमने सबसे पहले गाय को दूसरे साइड किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको बैठाया है और पत्ते वगैरह कुछ जो हमारे पास पड़े थे हमने खाने को दिए हैं। अब ये गाय तो थोड़ी सी ठीक लग रही है पहले से, तो ये गाय खा रही है अभी फ़िलहाल तो। बट ये साड़ हम लोग के कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। इसको उठाने के लिए हमको कम से कम 2-4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनको हमने कॉल किया वो थोड़ी देर में अभी आके हमारी मदद करेंगे। तो हमारा बस पूछना ये है कि जो पशुधन अधिकारी हैं प्रयागराज के, डॉक्टर धीरज गोयल, कि क्या ये व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा करी जा रही है या आप कर रहे हैं? क्योंकि जैसा हमें सुनने में आता है, हमारी योगी गवर्नमेंट तो काफ़ी कुछ कर रही है गौवंशों के लिए और गौ माता के लिए खास करके, बट जो स्थिति ज़मीनी स्तर पे देखने को मिल रही है वो तो कुछ और ही बयां करती है। तो बस अभी फ़िलहाल के लिए यही यहाँ की रोज़ की यही कहानी हम लोगों ने पता किया था, जैसा कि नगर निगम बस गाय उठा के लाती है जहाँ से भी उनको खबर मिलती है, और उसके बाद फिर ऐसे ही गाय यहाँ पे फेंक के चली जाती है। वो जब तक पड़ी रहती हैं, उसके बाद फिर जब मर जाती है तो दूसरी गाड़ी आती है, उनकी गायों को बॉडी उठा के पता नहीं न जाने कहाँ ले जाती है। चलिए अभी फ़िलहाल तो देखते हैं, इनका कुछ खाना पानी की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद फिर जैसा होगा आप लोग को बताते हैं। ना इनके ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई छत या कुछ नहीं है, पूरा खुला आसमान है। और यहाँ पे फ़िलहाल अभी बारिश हो रही है, इवन कल रात में भी बहुत बारिश हुई थी। तो ये जानवर यहाँ ऐसे ही, बारिश हो, आंधी हो, बिजली गिरे, कुछ भी गिरे, ये ऐसे ही यहाँ पड़े रहेंगे। ना तो इनको ढकने के लिए किसी चीज़ का इंतज़ाम किया गया है, और ना ही इन्हें बारिश या किसी चीज़ से बचाने के लिए कुछ इंतज़ाम किया गया है। तो मेरा बस पूछना ये है कि अगर इनको इसी कंडीशन में रखना रहता है तो फिर नगर निगम इनको इनकी जगह से उठाती ही क्यों है? क्योंकि जहाँ पे लोग इन्फॉर्म करते हैं नगर निगम को, तो वहाँ पे भी उनकी यही कंडीशन रहती है। तो वहाँ से हटाने का क्या पर्पस नगर निगम का? बस इतना रहता है कि लोगों की नज़र में उनका नाम हो जाएगा। तो ये दशा है हमारे प्रयागराज की, जहाँ पे जानवरों को ऐसे ट्रीट करा जा रहा है, जो ऑलरेडी जिनका एक्सीडेंट हुआ है। और लोग बहुत उम्मीद के साथ फ़ोन करते हैं नगर निगम में कि नगर निगम आके उन्हें ले जाएगी, उनका ट्रीटमेंट करेगी, उनको इलाज करेगी, और नगर निगम उन्हें ले आके यहाँ पे बस डंप कर देती है। क्योंकि लोगों की नज़र में ये होता है कि नगर निगम जानवरों को लेके गई है, उनका ट्रीटमेंट करेगी, उनका अच्छे से ख्याल रखेगी। बट ये सच्चाई है जो शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। इसके अलावा हमने कई बार बात करने की कोशिश करी है डॉक्टर धीरज गोयल से कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या चीज़ें अरेंज करी गई हैं ऐसे जानवरों के लिए जिनका ट्रीटमेंट होना है या जिनका एक्सीडेंट होता है, जो बड़े जानवर हैं। तो उसके जवाब में हमें बस यही सुनने को मिलता है कि आपको हम नहीं बता सकते हैं, आपको जो बात करनी हमारे ऑफिस में आके करिए, हम कोई जवाब नहीं देंगे इससे रिलेटेड। इसके अलावा भी डॉक्टर धीरज गोयल कई सारे इलीगल काम करते रहते हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ है रिलोकेशन ऑफ डॉग्स, जिनके लिए उनका कहना ये रहता है कि अब
अब जज साहब बोलेंगे तो करना ही पड़ेगा ना, उनको कैसे मना कर सकते हैं। हमको भी अपनी नौकरी प्यारी है, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या चीज़ें इल्लीगल हैं या क्या नहीं। उनको बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उनको जो कॉल करे वो उससे खुश हो जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं, हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि यहाँ पे कितने सारे डॉग्स हैं जो कि ऑब्वियसली लॉकडाउन में भूखे होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जिनको खाना नहीं मिलता। और ऐसी जगह पे ऐसे गायों को रखना कितना बड़ा रिस्क है ये आप सोच सकते हैं। और भी इधर से काफ़ी सारे जानवर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा सवाल बस इतना है कि क्या सच में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। जैसा कि आप इनके भौंकने की आवाज़ें सुन सकते हैं। और ये नंबर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये स्थिति है हमारे प्रयागराज की और डॉक्टर धीरज गोयल की, जो कि न जाने फाइल्स में कितना ही इन जानवरों के लिए कर रहे हैं, जिनको कि एक बेसिक सी उपचार भी नहीं दे पाते हैं वो, जिनसे कि शायद उनकी ज़िंदगी बच सकती है। उनके लिए सिर्फ एक सामान है जिनका कोई रिपोर्ट कर देता है कि यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो वहाँ से उठा के यहाँ पे ले आके उनको डंप कर देते हैं। This bull is unable to get up because he met with an accident in the evening today, and the municipal corporation of Prayagraj, they brought him here near this place where garbage is dumped. We are unable to see that clearly because of the darkness, and they dumped him here, this, you know, near this place where you can see all this garbage piled up with all the smell here and with no treatment. So when we reached here, he was struggling here, trying to get up or sit up, but he was not able to sit. So we have called few people for our help so that we can make the bull sit. And you can see this other cow. She was also lying here just next to the bull. So when the bull was struggling to sit up, he was hurting her, and she's also pregnant, as you can see. So we brought her a little far from the bull, and we made her sit and gave her some food and water. These are basically the abandoned animals, or you can say for example, the pregnant cow is left on the street to fend for herself and search for food and everything, and when she'll deliver a baby and when she'll give milk, obviously the owner will claim her and take her milk and sell it for profit to us. And this another cow you can see in that corner is again a pregnant cow who has been lying here since past 2 days now, and she's unable to eat. We tried giving her food, but she didn't eat yet. We have given her medication, we call the doctor, he has given the injections, and we are hoping she starts feeling better soon. She's also pregnant, and she has been abandoned by the dairy owner after she met with the accident, after which she was unable to get up. This bull, as you guys are already aware, is lying here because he was abandoned when he was just a little baby away from his mother, because we wanted to drink or consume his mother's milk, which was supposed to be for him, specifically for him. But obviously we didn't care about it, and today he is lying here struggling, trying to get up, and he's unable to do that, and nobody cares. Nobody is even concerned about this. People who also call to inform about these animals are mostly concerned about the fact that those animals are lying in front of their house. They just want to get rid of them from in front of the house.
and this is the condition of these animals, or you can say Gau Mata and Gau Vanshaj here in Prayagraj. So if they meet with an accident or if they fall sick, they do not have anyone to take care of them, and the municipal corporation is only picking them up to dump them somewhere or the other.